आपकी अगर आपके किरदार के अलावा अगर ओवरऑल फिल्म को देखें तो किस तरह की फिल्म होगी ऋषि साहब, आप फिल्म का हिस्सा हैं? नहीं देखिए, कहानी तो मैंने आपको बताई कि दो लोग हैं, एक इधर का है एक उस तरफ का है, दोनों भी एक खाई में फंस जाते हैं। अब सवाल यह है कि इस खाई से बचा कैसे जाए, वहाँ से खाई से आप बच नहीं सकते। यही एक सबसे बड़ी कहानी है कि इन दोनों की मजबूरी ये बन जाती है कि एक दूसरे को जिंदा रखना, क्योंकि अगर मैं अकेला बाहर जाता हूँ मुझे भी मारा जा सकता है, वो भी नहीं बच सकता है। तो ये जो मजबूरी है इन दोनों की, ये मजबूरी हमको बांधे रखती है और इसी में ही कभी कभी हम दोनों के बीच में वापस से ड्यूटी आ जाती है कि हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और एक दूसरे को मार भी नहीं पा रहे हम लोग। तो ये जो बहुत सारी सिचुएशन इसमें क्रिएट हो रही है, तो उसमें होते हुए किस तरह एक तीसरा एक्टर हमारे बीच में आता है, किरदार आता है जो बच्चा है। अब किस तरह उस बच्चे के वो किस तरह पहुंच गया, ये कहानी है। ये मैं सोचता हूँ कि फिल्म देखें तो पता चलेगा। जब वो बच्चा वहां पहुंच जाता है तो वो हम दोनों का, हम जो सोच रहे थे एक दूसरे के बारे में वो भूल जाते हैं। अब हम उस बच्चे के बारे में सोचते हैं। अब बच्चा जो है उस माइंस के ऊपर गिर जाता है, अब वो हिले डुलेगा तो माइंस फट जाएगा। अब हम किस तरह उसको बचाना चाह रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। करने के लिए तो कुछ और आए थे, सिचुएशन कुछ और थी, वो हो कुछ और रहा है। तो बहुत सारे इसमें ऐसी चीजें आ रही हैं इसमें कि हम दोनों एक खाई में फंसे हुए हैं। तो इसमें अपने आप में बहुत कुछ है कहने को और बहुत कुछ होता है। इकबाल साहब अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं और एक नई अभिनेत्री के साथ में रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ आपने ज्ञान दिया हम लोगों को एक्टिंग के लिहाज से? इंडस्ट्री से लास्ट सो मेनी इयर्स सर। नहीं, मशाल का सारा काम मेरे साथ में है। हम लोग अराउंड 22 दिन तो एक ही साथ थे। जम्मू में सारा शूट किया हमने, एक साथ एक ही होटल में हम लोग ठहरे हुए थे। और इकबाल साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। तो मशाल रहा मेरे बच्चे की तरह हो गया। तो जो एक कंसर्न हो सकता था वो मैंने पूरा उसको, जो भी मैं उसे बता सकता था अच्छी बात हमने उसे बताई और उसने बड़ी प्यार से सुना वो सब चीज़ों को। और उसमें उसने इस्तेमाल भी किया उनको। लेकिन वो हमेशा इस चीज़ के लिए कभी नहीं सोचता था कि मैं उसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो हम लोग कुछ आपस में बात कर लेते थे कई बार, फिर हम कहते थे भाई चलो बॉस को जाके पूछ लेते हैं। तो बॉस के पास, इकबाल साहब के पास चले गए, उनसे कह दिया कि ये चीज़ हम इस तरह सोच रहे हैं, अगर आपको ठीक लग रहा है। तो वो हमेशा उन्होंने साथ दिया। उनको अगर ठीक लगा तो इमीडिएटली कहते थे गो हैड। और उसमें काफ़ी सारी छूट भी हम लोगों को मिली। एक नए एक्टर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से मशाल को इसमें परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे गाने नहीं हैं उसके लिए जो एक नए एक्टरों को मिलते हैं। इसमें अगर उसको कुछ मिला है तो अच्छे सीन मिले हैं, बेहतरीन सिचुएशन मिली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मशाल जो है लोगों की नज़रों में खरा उतरेगा, क्योंकि अच्छा बच्चा है, नेक है, उसने अच्छा काम किया है, पहली फिल्म है उसकी। मेरी दुआएं उसके साथ में हैं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि हम सब ने मिलके एक अच्छा काम करने की कोशिश की, क्योंकि हमें एक अच्छी कहानी मिली थी। सबसे बड़ी बात है अच्छी कहानी मिली और कहानी में अच्छी सिचुएशंस हैं। और दोनों के लिए मैं भी कहूँगा कि मैं भी उतना ही नया था जितना वो था, क्योंकि मैंने भी इस तरह का काम कभी पहले नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके साथ साथ लोग मुझे भी पसंद करेंगे। ओके सर, लास्ट वन। सरफरोश का सलीम हो या सूर्यवंशी जैसी फिल्म में एक अलग किरदार मर जाने या एक वन लाइनर, वो सब बहुत 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 अपीलिंग रहे हैं आपकी तरफ से। लेकिन इस सब क्या वजह रही है उस मयार के किरदार अब तक कहीं ना कहीं आप पीपल एक्सपेक्टिंग सिंस लास्ट सो मेनी? मैं समझ गया। देखिए क्या है, हर एक्टर की एक अपनी ख्वाहिश क्या होती है, मेरे चाहने वाले क्या सोचते हैं, ये दो चीज़ें हैं। प्लस हो क्या रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्यों लोगों ने सरफरोश के बाद मैं यहाँ उस तरह के रोल नहीं कर पाया। मैं किसी को ब्लेम करने, मैं उस सिचुएशन मैं कभी करता नहीं किसी को ब्लेम। मैंने उस तरह के बहुत काम किए, लेकिन हिंदी में कम किए, साउथ में ज़्यादा किए। साउथ में मैंने बहुत वैरायटी ऑफ काम किया है और बेहतरीन काम किया है, बड़ी से बड़ी फिल्में की हैं और उसका रिजल्ट भी मुझे मिला। शायद इसलिए मैं आज 15-16 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ रेगुलर, और आज भी लोग मुझे पसंद करते हैं। अब ये कहना है कि हिंदी में क्यों नहीं मिली, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर देगा। तो मैं उन चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं यही कहूँगा कि मुझे जो भी मिला, जहाँ भी मिला, मैंने उसे अच्छा करने की कोशिश की। अब
अब मैं कुछ शायद ये कह सकता हूँ, इस वक्त ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म के साथ साथ मैं और 3 फिल्में कर रहा हूँ हिंदी की, जिसमें उस तरह के रोल हैं जिस तरह के मैं करना चाह रहा था। और ये कोई इसलिए नहीं मिले कि मैं चाह रहा था, ये इसलिए मिले कि लोगों ने ऐसा सोचा, जो आपको काम देने वाले हैं उनका नज़रिया चेंज होना चाहिए। उन्होंने ऐसा सोचा। अगर इकबाल साहब मेरे बारे में ना सोचते और मेरे बदले में कोई और एक्टर लेते तो मैं थोड़ी कुछ बोलता उनको। उन्होंने मेरे बारे में सोचा, जबकि मैं इस तरह का रोल नहीं कर रहा था। तो ये उनकी सोच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो आदमी आपको लेने वाले हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो फिल्म अब शुरुआत जो हुई है इस फिल्म से, हो सकता है कि लोगों का नज़रिया थोड़ा सा बदले मेरे बारे में, और शायद उनको लगे कि हम भी डिफरेंट तरह का काम कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद हो सकता है कि इस फिल्म या और जो फिल्में कर रहा हूँ उसके थ्रू मैं मैसेज पहुँचा सकूँ। आप कीजिए जो कर रहे हैं, मैं ऐसे ही बुला लिया। कर रहे थे ना। इकबाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, मशाल को लॉन्च करने जा रहे हैं, फिल्म रिलीज की कगार पे है, और व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन द मोमेंट ही सेड ही वांट टू बी एन एक्टर? क्या आपका रिएक्शन था जब मशाल ने आपको कहा कि ही वांट्स टू बी एन एक्टर? मैं मुस्कुरा पड़ा, क्योंकि एक फिल्मी माहौल में पैदा होने वाला बच्चे के लिए ख्वाब दिखना कोई हैरत की बात तो थी नहीं। लेकिन मैं चाह रहा था कि बहुत दिमाग वाला लड़का है, कुछ पढ़े, IAS ऑफिसर वगैरह कुछ बने। तो लेकिन ही वॉज सो डिटरमिन्ड कि मुझे हीरो बनना है। एक्टर बनना इसने कहा ही नहीं था, इसने कहा था हीरो बनना है। शायद इसके बैक ऑफ माइंड भी ये दिमाग रहा हो कि मेरे डैडी ने कई सारे हीरोज़ की पहली कहानी लिखी जिसमें उनके हीरो बनने, स्टार बनने में मेरा हाथ है। जैसे अजय देवगन के लिए फूल और कांटे, शाहरुख खान के लिए दिल आशना है, अक्षय कुमार के लिए सौगन, रानी मुखर्जी के लिए, नागार्जुन के लिए शिवा। इसके शायद ये बैक ऑफ माइंड में रहा हो। तो जब इसने कहा तो, लेकिन कहने के बाद एक बाप तो मान ही लेता है, और ख़ास करके जब एक ही बेटा हो तो आप मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये हमारा प्रोफेशन है। तो मैंने कहा कि तुम अगर इंजीनियर बनने के लिए जाते या डॉक्टर बनने जाते 6 घंटा कॉलेज में जाते, बोला हाँ, तो 6 घंटा आप इसमें भी मेहनत करो, ये भी एक प्रोफेशन है। तो बोला मैं करूँगा। हमने तुम सेटिस्फाई करो मेहनत करके मुझे। तो फिर इसके बाद इसने 2 घंटे डांस, फिर जिम में जाना, फिर 2 घंटे डायलॉग्स पे मेहनत करनी शुरू की। और ये 95 kg का था, इसने अपने आप को रिड्यूस करके 77 kg किया। तो ये इसका डिटर्मिनेशन देख करके मुझे यकीन हो गया कि ये इस लायक है। ऐसा ही जुनूनी आदमी चाहिए हीरो के लिए। क्योंकि मैंने अजय देवगन का भी जुनून देखा है, रत रत भर जाके मेरे डायलॉग्स लेके मेहनत करना, ये करना, वो करना। जितने भी कामयाब लोग होते हैं सबके पास एक खूबी ज़रूर होती है कि वो जुनूनी होते हैं और फोकस्ड होते हैं। यही 2 खूबियाँ मैंने मशाल के अंदर भी देखी। तो मैंने इसलिए लॉन्च नहीं किया कि मेरा बेटा है, ये भूल कर लॉन्च किया कि मेरा बेटा और एक अच्छा एक्टर हो सकता है। ओके, इकबाल साहब, जैसे आपने कहा एक अच्छा एक्टर हो सकता है, और इस पूरी फिल्म के दौरान आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मिलेगा मशाल के थ्रू ऑडियंस को? और फिल्म की अगर बात करी जाए, किस तरह की कहानी होगी फिल्म की, कि कितना ऑडियंस को बांधे रखेगी? आजकल जो फिल्में हो गई जिस्मानी बहुत हो गई कि आज एक लड़का कोई भी आता है मेरे ऑफिस में तो वो बदन पे जितना जोर देता है उतने डायलॉग डिलीवरी पे जोर नहीं देता, उतने अपने डिक्शन पे जोर नहीं देता। सब जो एक्टर हैं बाहुबली हो गए। एक्टिंग का ताल्लुक बदन से सिर्फ इतना है कि बदन आपका अच्छा लगे और बदन आपको कैरी करे। तो मैं इससे अलग, जब मशाल आएगा तो वो लोगों को ये बताने आएगा कि एक्टिंग, एक नया लड़का भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है, सिर्फ एक्टिंग से दिल जीत सकता है। बदन, डांस वो भी इसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो पीछे छोड़ जाएगा इसकी एक्टिंग। ये मुझे यकीन जब इसने दिला दिया तो मैंने इसको लॉन्च किया। ओके, किस तरह की कहानी होगी दुश्मन में, और कितना बांधे रखेगी ऑडियंस को, और आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? एक तो आपका अपना बेटा, एक नई हीरोइन, फिर मुकेश इसी जैसे दिग्गज जो इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं, कितना आपके लिए, खुद के लिए कितना चैलेंजिंग था एज ए डायरेक्टर, एज ए फादर? ये 3 चीज़ें तो आपने कह दी। एक चौथी चीज़ भी है जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथी चीज़ ये है कि इकबाल दुरानी भी 4-5 साल से गायब है इंडस्ट्री से। मैं इलेक्शन वगैरह में खड़ा होने चला गया, पॉलिटिक्स में चला गया, अब वापस आया। तो एक तरह से ये मेरा ही पुनर्जन्म है। ये भी बहुत बड़ा रिस्क है, और ये बहुत बड़ी मजाक की बात है कि इकबाल दुरानी अपने ही नए जन्म को जन्म देने वाला है। तो ये भी बड़ा रिस्क था। तो ये 3 तो रिस्क आपने बताया, चौथा भी है कि मैं ऐसी माँ हूँ जो इकबाल दुरानी को जन्म देने वाला हूँ।
तो इसीलिए, और ये जो गैप जो हुआ 4-5 साल का, वो भी एक अच्छा हुआ कि इससे मेरे अंदर भूख जागी। वरना इतनी फिल्में करके, मेरी विकीपीडिया में पढ़ेंगे 60 फिल्मों के आसपास हैं बहुत कम वक्त में। तो ये जो 6 साल 5 साल का गैप आया, इसने मेरी भूख जगा दी। और उसी दौरान में खाली नहीं बैठा, बल्कि मैंने कोई छोटी फिल्में नहीं की, कोई रीजनल नहीं किया, कोई सीरियल नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं क्लास अपना गंवा दूँ। मुझे मिलेगा और मैं करूँगा तो फिर आ जाऊँगा, कोई आने में प्रॉब्लम नहीं। इस स्क्रिप्ट में मैं वर्क करता रहा। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट है। और ये बात वो कह रहा है जिसने 15 सिल्वर जुबली हिट फिल्में दी, तो आप समझ सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट है। और ये न्यू कमर के लिए बहुत चैलेंजिंग स्क्रिप्ट था कि वो एज एन एक्टर उसको पेश करना। अदरवाइज 2 मोटरसाइकिल पे सवार हो जाए और ये नाचे गाए उस तरह के नहीं, इसको पहली सीन से उसको एक्टिंग करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी। और इसमें अगर ये कामयाब हो गया तो एक एक्टर कभी नहीं मरता, स्टार मर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मशाल को मैं एक्टर बनाऊँ, स्टार आप लोग की दुआएं बना दे, पब्लिक की चाहतें बना दे। थैंक यू सो मच। ग्रुप यहीं करो। एक मिनट बोलिए सर। मैं इस बार इंडस्ट्री को 2 सितारे दे रहा हूँ। एक तो ये मशाल दुरानी जो इत्तफाकन मेरा ही बेटा है, और एक ये सोनी पॉल जो बंगाल के लेजेंडरी एक्टर तपस पाल की बेटी हैं। ये दोनों जो हैं इंडस्ट्री में मेरी तरफ से इंडस्ट्री के लिए मेरा तोहफा है, और आप लोग की दुआओं के साए में इनको हवाले करता हूँ ताकि ये कामयाब रहें। और जैसे मेरी पुरानी लिस्ट है, ये लोगों की उनके साथ ये लिस्ट भी जुड़ जाए। तो आप लोग की दुआएं चाहिए, आप लोग भी दुआओं की दरख्वास्त करो यार। फिल्म का नाम है दुश्मन दुश्मन, लेकिन हम आप लोग के दोस्त हैं। वो दुश्मनी बनना